हेलो दोस्तों, आज अपन प्रश्नावली 11.2 के दूसरे के सवाल करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके और घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ 2 32 यहाँ लिखी है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणे 4 और 3 गुणे 32 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन यहाँ देखेंगे कि 4 को भी 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 5 है, तो जी 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार अपन देखेंगे कि 3 पे घात 4 है और 1 है, यहाँ घात 1 होती है तो भाग में घातें घटती हैं, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 पे घात 3 हो जाएगी। यही अपना आंसर होगा। इसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ जब अपन ने पढ़ा रखा है घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है। तो अगर 5 पे घात 2 है और घात 3 है तो उनको आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो गुणा में 5 पे घातें 4 पहले से हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपस में जुड़ जाएंगी तो 5 पे घातें कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। और फिर भाग 5 पे घातें 7 है, तो भाग में घातें घट जाती हैं तो 10 में से 7 जाएंगी, तो 5 पे घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही अपना आंसर होगा। इसी प्रकार अपना आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। देखेंगे अगर 25 पे घात 4 है और भाग 5 पे घात 3 है, तो 25 पे घात को ऐसा भी लिख सकते, 5 पे घात 5 और घात 4 भी लिख सकते। इसी प्रकार अपन इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 पे घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और भाग में 5 पे घात 3 हो जाएगी। भाग में घातें घटती हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 पे घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यही अपना आंसर होगा। इसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। यहाँ देखेंगे अपन घात, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 से 1 घात घट जाएगी, तो 1 बचेगी, और यहाँ बचेगा अपने आंसर में हो जाएगा 7 बचेंगे। और यहाँ 11 पे घातें 8 हैं और 11 पे घातें 3 हैं, तो 8 में से 3 चले जाएंगे, तो 11 पे घात बचेगी 5। यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। यहाँ देखिए 3 पे घात 7 है और बटे पे 3 पे घातें 4 गुणा 3 पे घातें 3, तो 3 पे घात 7 ही रहने देंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 पे घात 7 आ जाएगी। अगर घातें समान हैं तो इसका आंसर, घात से घात पूरे से पूरे कैंसल आउट होंगे तो आंसर आएगा 1 बचेगा। जब काटते हैं ना तो आंसर 1 बचता है, सिर्फ 1 लिख देंगे अपन। या भाग में, या ये भी हो सकता है कि 3 पे भाग में घातें घटती हैं तो 3 पे घात 0 होगा, तो 0 का मान भी 1 ही होता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन करेंगे। अपन एक नियम होता है कि अगर किसी भी घात मान लो 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसी नियम से इसको हल करेंगे। यानी 2 पे घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, इस पे घात 0 तो इसका मान 1 होगा, इस पे घात 0 है, 4 पे घात 0 तो इसका मान भी 1 होगा। तो आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। अपन ने पढ़ा रखा है कि किसी पर भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 2 पे घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, और 3 पे घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, 4 पे घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। यहाँ देखेंगे कि 3 पे घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, 2 पे घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, और 5 पे घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। इनका गुणा करेंगे आपस में, पहले जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे। अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का। देखिए यहाँ 2 पे घात 8 है, यहाँ 3 पे घात, इसको ऐसा भी लिख सकते 2 पे घात 2 गुणा में 3, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए आप। और इसको फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अपन ने पढ़ा रखा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितनी हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये नियम होता है। तो यहाँ देखेंगे अपन, तो ऊपर घात 8 है और नीचे घात कितनी है, यहाँ देखेंगे ऊपर 2 पे घात 8 है, नीचे 2 पे घात 6 पे, तो 2 पे घात कितनी बचेगी, 2 पे घात 2 बचेगी। इसी प्रकार भाग में घातें घटती हैं, तो ए पे घातें 5 है, ए पे घातें 3 है, तो 5 में से 3 चलेंगे, 2 पे घात 2 बचेंगे। इसको ये भी लिख सकते हैं 2a, जब दोनों पे घातें समान हो तो दोनों को गुणा करके घातें चढ़ा देते। इसी प्रकार ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे का क्वेश्चन भी हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ए पे घातें 5 हैं और ए पे घातें 3 हैं, तो भाग में घातें घटती हैं तो घट जाएंगी, 5 में से 3 जाएंगी तो घातें बचेगी 2, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ए पे घातें कितनी हो जाएंगी 2 और 8 कितनी हो जाएंगी, ए पे घातें 10 हो जाएंगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 नंबर का। यहाँ देखिए 4 पे घात 5 है और नीचे भी 4 पे घात 5 है, तो 4 पे घात 5 4 से घात 5 कट जाएंगे। यहाँ देखेंगे भाग में घातें घटती हैं तो ए पे घात 8 है और ए पे घातें 5 है, तो भाग में 8 में से 5 जाएंगे तो ए पे घात कितनी बचेगी 3। बी पर देखिए बी पे घात 3 है और बटे में बी पे घात 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगी तो बचेगा बी। यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। देखिए 2 पे घातें 3 है और 2 पे घातें 2 पे घातें 3 है और 2 पे का गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पे घातें कितनी आ जाएंगी 4, और घात के ऊपर घात होती है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, 2 पे घातें कितनी हो जाएंगी 8। अपना यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी वीडियो लाते रहेंगे।